हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार को 29 दिसंबर को बैठक बुलाने के लिए एक प्रस्ताव भी दिया था। संभावना है कि इस प्रस्ताव पर सरकार आज कुछ जवाब देगी। एक रिपोर्ट आप देखिए। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान संगठनों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया और सरकार को 29 दिसंबर को फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव दे दिया। किसानों के इस प्रस्ताव पर आज सरकार कुछ जवाब दे सकती है। आगे की रणनीति जो है वो अभी मैं तो यहाँ हूँ, पीछे मीटिंग हुई थी 29 तारीख को एक मीटिंग है सरकार से। अगर 29 को भी कोई फैसला नहीं होता तो 1 तारीख को मीटिंग करके हम कोई अगला रणनीति बनाएंगे। किसानों का सरकार से बातचीत के 4 एजेंडे। पहला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर चर्चा हो। दूसरा, MSP पर कानूनी गारंटी के प्रावधानों पर बात हो। तीसरा, पराली जलाने के दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। चौथा, बिजली कानून 2020 में जरूरी बदलाव पर बात हो। इधर अब कुछ किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर खेती करनी भी शुरू कर दी है। किसानों ने प्याज की बुआई की है। जानकारी के मुताबिक कृषि कानूनों का विरोध को लेकर ये खेती सांकेतिक है। बुराड़ी मैदान में खेती कर रहे किसानों ने कहा कि पंजाब में जमीन बहुत महंगी है और जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां बिल्कुल फ्री है, इसलिए वो यहां खेती कर रहे हैं। किसानों ने ये भी कहा कि अगर मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी तो वो पूरे मैदान में प्याज की फसल बोएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मोदी सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कई दौर की इससे पहले तक बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान तो उसका निकला नहीं। लेकिन अब नए सिरे से बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो संभावनाएं इस बात को लेकर के जताई जा रही हैं कि निष्कर्ष कुछ ना कुछ जो अब होने वाली बैठक है उसका जरूर निकल पाएगा और समाधान इस आंदोलन का हो पाएगा। दरअसल किसानों ने बीते एक लंबे समय से, काफी समय हो चुका है, 33वां दिन आज आंदोलन को है और हाईवे पूरी तरीके से बंद है। दिल्ली बॉर्डर पर पूरी तरीके से किसान डटे हुए हैं। आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। बहुत हद तक आसपास के इलाकों में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वाहन चालक हैं उनको भी बहुत हद तक रूट डायवर्जन की वजह से लंबा घूम करके आना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानियां, किसान भी अपनी परेशानियों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, अपना घर-बार छोड़ करके आए हुए हैं और एक लंबे समय से वो जब इस आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो मांग यही है कि किसानों की बातों को सुना जा सके, समझा जा सके, कारण क्या है जरा एक बार इस पर विचार तो किया जा सके। लेकिन क्या वाकई में ऐसा सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? संभावनाएं इस पर क्या नजर आने लगी हैं? क्या अब धीरे धीरे चीजों को बेहतर करने की दिशा में बातचीत के जरिए कोशिश होगी? और क्या इसको लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से जो बार बार एक मांग की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और पहली मांग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भी किसान संगठन नेताओं ने ये रखी थी, तो क्या इस पर सहमति बन पाएगी या फिर नए सिरे से नई चीजों के अंदर संशोधन की मांग किसान संगठनों की तरफ से उठाई जा सकती है? क्या सरकार किसान संगठनों की सभी मांगों को मान लेगी और क्या 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जा सकेगा? यह बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की तरफ से जो अभी तक की गतिविधियां हैं, सरकार की तरफ से जो अभी तक का हाव भाव है, वो इस बात के संकेत जरूर दे रहा है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार किसी भी तरीके से मूड में नहीं है। वहीं किसान संगठनों के जो अभी तक का रवैया है उससे यह नजर आता है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए बिना अब जो किसान संगठन है वो आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, कल होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें हैं और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ पाए और समाधान का रास्ता निकल पाए। तो किसान भी आस में हैं और ये उम्मीद है कि समाधान जल्द से जल्द
इस पूरे मामले पर निकल सकेगा। और इस आंदोलन का जो मकसद है, मकसद यही है आपकी जो किसानों के लिए परेशानियां आती रही हैं, किसानों के सामने जो चुनौतियां थीं उनको कम किया जा सके, उनको दूर किया जा सके, परेशानियों को कम किया जा सके। तो जाहिर तौर पर क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि एक विकल्प के तौर पर अब किसानों के सामने एक और मंडी की व्यवस्था होगी जिसमें बेहतर तरीके से किसान अपनी फसलों को बेच सकेंगे। लेकिन सवाल जो है आप किसानों के मन में बहुत सारे हैं। और ढासा बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मनोज कौशिक इस वक्त मौजूद है। जरा सीधे उनका रुख कर लेते हैं और हलचल इस वक्त क्या है जरा जान लेते हैं। मनोज, सबसे पहले आज की जानकारी क्या है? किसान संगठन नेता और साथ ही साथ दूसरे संगठन जो कि किसानों के इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका आज क्या कहना है? कल होने वाली बातचीत पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल, फिलहाल जो यहाँ के किसान हैं जो नजर कल वाली बातचीत पे जरूर है, लेकिन आज का जो आज की जो रणनीति है इसके तहत जो यहाँ पर नजदीक जो केएमपी टोल है उस टोल पर सफाई का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और उन्होंने टोल पर वाहनों का जो आवागमन है वो फ्री है, उनसे किसी प्रकार टोल नहीं वसूल दिया गया है। तो तभी जो किसान है यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ जो धरना स्थल है यहाँ किसान बैठते हैं और जो किसान नेता है यहाँ फिलहाल मौजूद है। जी मनोज, जरा और किसान आपके साथ हैं, आप धरना स्थल पर मौजूद भी हैं जहां पर बीते काफी समय से जो है धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के। किसान क्या अब कह रहे हैं? बातचीत का सिलसिला, क्योंकि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था उसको स्वीकार किया गया है, बातचीत का सिलसिला अब कल आगे बढ़ेगा, इस पर किसानों का क्या कहना है, संगठनों का क्या कहना है, और खास जो इस वक्त समर्थन दे रही हैं अपना किसानों के इस आंदोलन को, वो क्या कह रहे हैं? तो गुलिया खाप के प्रधान है, विनोद गुलिया है, उनसे बातचीत करते हैं। और इससे पहले मैं उनसे बात करना था जो दिल्ली जो किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करते कि इनकी आज क्या रणनीति है और इनका जो अगला नतीजा वो क्या रहेगा। जी आपकी जो अगली रणनीति है क्या रहेगी? अभी तक जो हमारे पास मैसेज था, हमारी जो फैसला नहीं एक अब उनसे पता लगे अभी की हमारी क्या जैसे बात शुरू हो तो हमारी क्या अब अपने को बैठे हुए अब तो आज सरकार ने कोई ना कोई हमारे पास लेटर आओगा, चिट्ठी आओगी, उसमें क्या हुए कहते उसके बाद में कल की कोई मीटिंग तो था प्रशांति। कल यहाँ गुरनाम सिंह आए थे, क्या संदेश देंगे? तो संदेश तो यही है, ये हमारे बड़े नेता है, किसान नेता है, उनने भी यही रखी है, बात यही रखी है कि हमारा हाथ का अधिकार है, राम दिन को वापिस नीचे से जोड़ेगा, यही बैठने का प्रारंभ करेंगे तो शांतिपूर्ण काम करेंगे। तो हमारे किसान नेता पहले से यही है, कभी किसान नहीं कभी फैसला किसान नहीं करते, तो इसमें अभी तक साथ जो हमारे हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन में एक आदमी शामिल होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी से हम तो जो किसान नेता राकेश टिकैत आज यहाँ पहुंचेंगे और इससे अलग जो आज जो इनकी नीति थी उसके तहत टोल जो केएमपी टोल उसको फ्री करवाया गया है, तो क्या कुछ करना चाहिए पता गुरनाम सिंह जब तक किसान आंदोलन चलेगा जब तक टोल फ्री चलेगा। तो अपना जो 3 दिन का हमारा आदेश हमने फ्री करा रखा है और आज भी फ्री। आज टोल की क्या स्थिति? फ्री है भाई, आज चौथे दिन लगातार टोल फ्री है। आज राकेश टिकैत आएंगे तो क्या कुछ भाई सब अपने राकेश आते हैं और पहले कई बार 2-3 बार क्या चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज, ये जानकारी आपने साझा की है और आप लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन जरा सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा सीधा रुख उनका कर लेते हैं। लाजपत, क्या अभी तक जानकारी है और कल होने वाली बैठक से पहले आज क्या तैयारियां हैं किसान संगठन नेताओं की तरफ से? अब क्या इसको लेकर के और चर्चा की जा रही है? सरकार के सामने जब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से रखा जाएगा? राग लेना बोलते थे, मैं देख रहा हूं। लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बताइए लाजपत। किसान बात कर लेते हैं, किसान हमारे साथ बात
लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं और वापस जरा अपने संवाददाता लाजपत के पास हम लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन नेताओं की तरफ से अब आगे की रणनीति क्या तैयार की जाती है और कल बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो कौन कौन से वो विषय हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता के साथ किसान संगठन नेता रखेंगे। और बड़ा सवाल यही है कि जब किसान संगठन नेताओं की तरफ से इन बातों को रखा जाएगा तो क्या सरकार इन बातों को स्वीकार करेगी, जो सभी बातें और मांगे रखी जा रही हैं। और इन सब चीजों के बीच में क्योंकि किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और अपनी बातों को सीधे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश, एक बड़ी मुहिम यहां पर शुरू की गई। और इससे पहले तक क्योंकि 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल फ्री का ऐलान जो किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया था, तो उसका एक असर भी रहा था। हालांकि अब राजनीतिक तौर पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मुख्यालय हों, कार्यालय हों और साथ ही साथ जो उनके सहयोगी दल हैं उनका भी घेराव यहां पर इस दौरान किया गया। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या इसको लेकर के अभी तक जानकारी मिल रही है? कल बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, कौन कौन से वो अहम विषय हैं जिसको लेकर के किसान संगठन नेता शुरुआत में ही सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे? सुरेंद्र, किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों ने बातचीत का जो न्योता मिला था उसका जवाब भी भेज दिया। 29 तारीख को 11 बजे बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत का मसौदा भी किसानों ने साथ भेजा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और जो एमएसपी का अलग से कानून, रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके से एमएसपी को अलग से कानून बनाना है उसके ऊपर बातचीत हो। बिजली बिल अधिनियम 2020 पर बातचीत हो और जो पराली का अधिनियम है प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जो बनाया गया था उस पर बातचीत हो। इन्हीं विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। किसान कृषि कानूनों की जब बात आएगी तो उनको रद्द करने की प्रक्रिया पर ही बात करना चाहेंगे। किसान संशोधन पर बात नहीं करना चाहते। तो यानी कि नए सिरे से शुरुआत होगी प्रवीण, या पुरानी जो चर्चाएं अभी तक हो चुकी हैं, जो कई दौर की वार्ता इससे पहले तक हुई हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा? सुरेंद्र, जिस तरीके से सरकार का रुख और किसानों का रुख है तो बातचीत की शुरुआत संशोधन के प्रस्तावों के साथ ही होगी। बातचीत इस आधार पर भी होगी इनके कृषि कानूनों में क्या क्या कमियां हैं। जिस तरीके के किसान नेता बता रहे हैं कि 18 कमियां सरकार मान चुकी है कि इनमें है, तो उसी आधार पे किसान कहेंगे जब इनमें कमियां हैं तो इनको रद्द कर दो, फिर दोबारा नए सिरे से बैठ लेंगे और नए सिरे से कानून लाए जा सकेंगे। उधर सरकार ये कोशिश करेगी कि किसानों को संशोधन पर राजी किया जा सके ताकि सरकार की भी बात रह जाए और किसानों की भी बात रह जाएगी। लेकिन प्रवीण, इस दौरान क्योंकि पहला जो मसौदा है जिसको लेकर के किसान संगठन नेता ये चाहते हैं कि बात इसी पर हो, यानी कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, सरकार इसको वापस ले ले, तो अगर संशोधन के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा होती है तो जो पहली मांग किसानों की है यानी कि उसको तो साइडलाइन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जो किसान हैं उन्होंने, किसान नेताओं ने पिछली बैठक जब हुई थी 5वें दौर की बातचीत तो ये 100 नौ के बोर्ड लेकर बैठे थे वो लास्ट मोमेंट पर। उससे पहले भी काफी देर तक किसानों की बातचीत हुई थी। उस बातचीत में संशोधनों पर और हर एक पॉइंट्स पर बिंदुवार चर्चा हुई थी। चर्चा की शुरुआत उसी बिंदु से हो सकती है जहां पर पिछली चर्चा खत्म हुई थी और जो प्रस्ताव सरकार ने भेजे थे और जो किसानों ने भेजे हैं। लेकिन लगता नहीं कि जो कल बैठक होगी उसमें कोई, जिस तरीके से सरकार और प्रधानमंत्रियों ने लगातार वक्तव्य दिए हैं कि किसानों के हित में है, किसानों को कोई शंकाएं हैं तो दूर कर देंगे, उससे लगता नहीं है कि कल जो बैठक होगी उसमें समाधान निकल सकता है। लेकिन समाधान का रास्ता प्रशस्त हो सकता है कि जब किसान कहेंगे कि दोबारा से कानून लाए जा सकते हैं, उन्हें दोबारा लाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रावधान है वो गलत है, तो पहले इनको रद्द करें या फिर इनको स्टे कर ले, इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टे कर दे। जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है सरकार को सोचने के लिए कि आप सोचिए कि अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टे करके इस विषय का कोई समाधान निकल सकता है तो इनको स्टे भी किया जा सकता है। सरकार के पास ये रास्ता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टे करके दोबारा से नहीं कर सिरे किसानों के साथ बैठ सकती है। लेकिन प्रवीण, इस दौरान आपकी किसान संगठन नेताओं से भी लगातार बातचीत होती रही होगी, क्या वो कह रहे हैं बीच का जो सिलसिला है, बातचीत जो आगे बढ़ानी है, कैसे उसको, कौन कौन से वो विषय हो सकते हैं जिसके जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है? जैसा कि कहा जा रहा है कि पराली को लेकर के जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर के ये मांग उठ सकती है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अब ये लगातार जो बातें हैं वो इस दौरान चल रही हैं और किसान संगठन नेता सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार अब आगे इस बातचीत के सिलसिले को किस तरीके से देखती है और क्या समाधान कल होने